afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Athar. Good afternoon, Doctor. पर यार प्रगुन तो बस फिर से आ गए, क्या हो गया? सब ठीक है बेटा? यस मैम, सब ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। नहीं यार, तुम्हारा दोस्त नहीं है आज। मैम तुम्हारा रुद्र भी आता ही होगा। मैंने तुम्हारा मन कैसा लगा? तुम दोनों क्लास में के बाद भी तो कर रही थी। पर मुझे किसने भेजी थी पीडीएफ? मैम कुंजल ने। कुंजल ने भेजी थी। कुंजल कुंजल आ गया। वेलकम रुद्र। अभी अच्छा आ रहा है। ये सब बच्चे इतना पढ़ने वाले आज इस बार आ रहे हैं, बताओ। सुक्सेस में मीटिंग ज्वाइन करना, क्या हो गया? सब ठीक है? आर यू गाइस ऑल राइट? यस मैम, वी आर ऑल राइट। सुक्सेस में मीटिंग ज्वाइन करे तो रिलीजियसली सुक्सेस पढ़ने आए हो? रुद्र चौधरी, आई डू नॉट रिप्लाई टू टेक्स्ट हियर। चलिए पढ़ाई शुरू की जाए। कल कहाँ तक पढ़ा था हमने? यस मैम। मैम, Yesterday we read till. maybe you have to start from local schools and then. Yes, you have to start from the local schools and the new rules. Okay. So see, in it, please turn on your cameras, kids. Turn on your cameras. क्या दिक्कत है बताओ मुझे कैमरा टर्न ऑन करने में। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। बताइए। चलो. So let us begin with the new local schools and the new rules. As we know that when they give the report of the local schools, the पाठशालास, there was no unified system. वहाँ पे कोई proper assessment नहीं होता था, कोई proper एक उनके पास curriculum नहीं था जिसके according वो पढ़ाएं. They were teaching anything, right? And as per the convenience, there was no specific fees in anything. It was all going as per convenience. जैसे चल रहा चल रहा. It was like that. Then in 1830. William Adam, who was a Scottish missionary, was asked by the East India Company. यार ये हमने पढ़ लिया है कल. टच इन्होंने पढ़ाया था ना कल. मैम आपने उसके पहले तो पढ़ाया था मैम, ये नहीं पढ़ाया था स्कूल वाला एरिया। तुम्हें बड़ा पता है प्रभु. मैम ध्यान दे रहा हूँ ना आजकल पढ़ाई पे। ये नहीं पढ़ाया था. नहीं मैंने पढ़ाया था यार. The system of education was flexible. There was no fixed fee, no तो आपने printed. ऑफिस की क्लास में तो नहीं पढ़ाया था? एट का मैं तुम्हारे सेक्शन पढ़ाती हूँ. Ma'am, you explained this in the earlier class. Now we have to start from drawbacks of the new education. देखो ये होता है. देखो बेटा ये होता है पढ़ने वाले बच्चे ने पता ही क्या हुआ था. मैम बैक बेंचेस को। बैक बेंचर है. तुम फ्रंट बेंच पे बैठ के कितना पढ़ लेते हो बेटा? चलिए. मैम जितना आप पढ़ा देती हो।
उतना पढ़ लेते बेटा प्रगुण, तो फिर बात ही क्या थी। चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्रॉबैक्स ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि द स्कूल्स विल नॉट बी द वे दे वर, हमने कल जो लोकल स्कूल्स उसके बारे में ये पढ़ा था कि वहाँ पे कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं थी, कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं था, कोई असेसमेंट नहीं था एग्जाम्स का, कोई एग्जाम्स नहीं होते थे, देयर वाज नथिंग लाइक दैट। इट वाज जस्ट सिंपली कि आओ बैठो जो मना रहे पढ़ो और चले जाओ, कोई टेस्ट नहीं देना, कुछ नहीं करना। इट इज वेरी लीनियंट, राइट? Then the Britishers were like, no, it cannot go like this. So they proposed a new system of education. अब उसके drawbacks क्या हुए अब हम ये देखते हैं। See, पाठशालाs were which accepted the new rules were supported through the government grants. जिन भी पाठशाला ने new rules accept किए, अब वहाँ पे उनको proper table चलानी थी, एक proper setup बनाना था, तो उसके लिए government ने उन्हें कुछ grants दिए। grants मतलब क्या होता है? What do you mean by the government grants? मैम राइट्स, मैम अधिकार। No. परमिशन मैम। Permission? मैम एक तरीके से वही। No. Anyone else? What does the grants mean here? Yes, grant का एक मतलब तो परमिशन होता है ग्रांट कर देना, राइट? बट यहाँ पे जो ग्रांट का मतलब वो क्या है? The government gave some grants to them. The government gave some funds to them. Aids, money, पैसा दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है? So that they can do the arrangement, जो भी चीजें चाहिए उनको अरेंज करने, right? That's what the government did. Okay, so grants का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? फंड्स। Funds, ठीक है? So उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ ग्रांट्स दिए, फंड्स दिए, with which they can do the establishment of the proper schools with proper furniture and whatsoever things were required, right? Over the time, gurus who wanted to retain their independence found it difficult to compete with the government aided and regulated पाठशालास। बट कुछ ऐसे गुरुज भी थे जिन्हें चाहिए थे कि नहीं नहीं हम तो आपका नहीं मानेंगे, हमारी जैसे चलती आ रही पढ़ाई हम वैसे ही चलाएंगे। बट फिर क्या हुआ, इन लोगों को बहुत स्टिफ कंपटीशन मिलने लगा गवर्नमेंट एडेड पाठशाला से, बिकॉज वो पाठशाला बेटर हो गई। ऑब्वियसली कुछ नई चीज आती है, अच्छी आती है, then the people get attracted towards it, भाई लोग वहां ज्यादा जाने लगे। The new rules and routines had another consequence. तो एक और consequence ये था that in the earlier system the children from poor families had been able to go to पाठशालास, right? पहले सिस्टम में क्या था, फीस जो थी उनके पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग ली जाती थी, भाई जो दे सकता है जितनी दे सकता है उतनी दे दे, देयर वाज नो बाउंडेशन। बट अब ऐसा नहीं था, अब फीस भी उनसे एक सेट अमाउंट ऑफ फी चार्ज किया जाता था। सो नाउ सिंस द टाइम टेबल वाज, एंड उस टाइम में फीस भी नॉमिनल थी और टाइम टेबल भी फ्लेक्सिबल था, जैसे कि हमने कल पढ़ा था जब हार्वेस्ट टाइम होता था तब के क्लासेस लगती थी। नो मैम। क्यों नहीं लगती थी? Why the classes were not held during the harvest season? मैम चिल्ड्रंस यूज मैम टू मैम, मैम हार्वेस्ट मैम हेल्प मैम दैट्स। Yes. Children used to go to the farms, so they used to help their families in the harvesting, right? That is why during the harvest season the classes were off. Okay. So then the timetable was flexible. The discipline of the new system demanded regular attendance. जो नया system था उसके according भाई regular attendance होनी चाहिए। सुन रहे हो प्रभु? पहले भी regular attendance required थी। देख रहे हो बेटा कितना जरूरी होता है रेगुलर स्कूल आना। Then the discipline of the school demanded regular attendance even during the harvest time, and the children of poor families had to work in the fields, right? Only a small fraction of the population was enrolled in the school because of the fees and because of the stiff timetable and all. बहुत कम लोग ही स्कूल में enroll करवा पा रहे खुद को। Only a few among those admitted ultimately were allowed to pass the school leaving examination. अब भाई एडमिशन सबका हो गया, चल जिनका हो भी गया उसमें सब पास ही नहीं हो पा रहे थे। They were not able to crack the examination. New textbooks glorified British rule and justified colonial rule. अब जो नई textbooks आई थी उसमें ब्रिटिश रूल की बढ़ाई हो रही थी, वो जस्टिफाई कर थी कॉलोनियल रूल कितना जरूरी है आपके लिए, कितना इंपॉर्टेंट है, आपको कितना हम गाइड करेंगे, आपको सिविलाइज करेंगे, राइट? देन in the new textbooks the Indians were represented as
primitive, backward and capable of manual labor only. बहुत ही primitive, बहुत ही backward, सिर्फ manual labor के अकॉर्डिंग है, ये बस वो यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, राइट? ऐसा इंडियंस को पोर्ट्रे किया गया था. Then school children were taught that only British rule could provide a conducive atmosphere for the overall development. लोगों को, बच्चों को ये पढ़ाया गया कि आपको बेटर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉलोनी रूल ही है जो आपके लिए कुछ अच्छा कर सकता है. Is it clear till here? Yes, ma'am. यस मैम. हमें प्रियंका हूँ, प्रियंका. Oh, just a minute. बताओ कितने इंटेलिजेंट बच्चे हमारे स्कूल के. 12:50 की मीटिंग में अभी से ज्वाइन करके मुझसे कहना मैम प्लीज लेट मी इन. तो मैं कैसे लेट इन करूंगा? ऐसे क्या नहीं ये खाली एक्सटेंशन नेटवर्क कितना आ जाए. हम्म. Yes. Any doubt till here? Any confusion? No, ma'am. नो मैम. सुख सहज. जैस्मिन, ऐसा नहीं सुख सहज ने तुमसे कहते हैं मेरे अकाउंट से भी लॉग इन कर दो, वो सो रहा है. मैम जाग रहा हूँ. जाग रहे हो? गुड मॉर्निंग सुख सहज. गुड क्या आफ्टरनून. पढ़ा अभी तक? कुछ पता है हम कहाँ पढ़ रहे हैं? यस मैम. कहाँ पढ़ रहे हैं बेटा? मैम लोकल स्कूल. हाँ हाँ, वेरी नाइस. क्या पढ़ रहे हैं बता दो भाई. फलक, क्या पढ़ रहे हैं हम? Ma'am, the drawbacks of the new education policy point. जी हाँ, थोड़ा सा आप पीछे रह गए बेटा सुख सहज. उससे बस एक आगे वाला टॉपिक खत्म कर चुके हैं. नाउ वी आर गोना स्टार्ट महात्मा गांधी एंड द colonial education. What do you think? Before reading it, let's make an assumption. What do you think? क्या होगा, मतलब महात्मा गांधी को एक colonial education पसंद आई होगी या नहीं आई होगी? Would he have been in favor of it or he would have been against it? What do you think? Ma'am, favor. मैम Favor. आप बताइए बाकी लोग. मैम Favor. Okay, anyone else? Let's make a bet. एक bet लगा दो, देखते हैं किसका सही होगा assumption. Daksha said he would be in favor. Rudra said he would be in favor. What does the other children think? जैस्मिन, क्या लगता है गांधी जी ने फेवर किया होगा कॉलेज एजुकेशन का? Yes. Palak, what do you think? मैम नहीं किया होगा. मैम Yes. नहीं किया होगा जहाँ तक है. Palak, what do you think? Yes or no? नैतिक परमार. नैतिक का तो माइक दिखाई नहीं रहा, बोलो कैसे नहीं. आरब से मैम पूछने कल भी डिस्कनेक्ट ऑडियो में था नैतिक. है ना, और आरब से पूछने का फायदा नहीं. आरब तुम बताना चाहोगे? वो हाँ, मैम जाएंगे. वो मैम इंस्टाग्राम चला रहा होगा पीछे. ओ, माइक ऑफ करके इंस्टाग्राम चलाएगा? मैम उसने मैम ऑडियो डिस्कनेक्ट कर रखी है इसलिए. ओ, ये भी टैलेंट है वैसे. गुड. मैम माइक ऑफ करके रुद्र भी इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करता रहता है. अच्छा, रुद्र ऐसा करते मैम हो? लेफ्ट कर गया. नो मैम मैं इधर सुबह ही. पूजा सर की क्लास में यही कर रहा था. किसी क्लास में? गौरव ओझा सर की क्लास में? मैथ्स की क्लास में यस वो सर. भी? मैम कोई ऐसे क्वेश्चन रील्स तो करने चला नहीं है लो, उसको. चलो समझ में आ गया मुझे. तो मैथ्स में भी रील्स चला रहे हो? मैम स्क्रीनशॉट भेजा था इसने मुझे. मैम आंसर्स के स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, बाद में लिख लूंगा. अच्छा अच्छा, तो सर को बोल देगा ना सर क्यों इतनी मेहनत करे, फोटो से भेज देगा ये तो. तभी तो मैम मैथ्स में टॉप करता है मैम नीचे से. रुद्र, मेरी को इतनी बेइज्जती कर दे, मैं उससे दोस्ती खत्म कर दूं बेटा, बिल्कुल तुरंत.
मैम क्या करूँ मैं? इतनी इंसल्ट हो मैम गई। और कोई है ही नहीं। आके वापस आना इधर ही है वैसे भी। दोस्त नहीं है तुम्हारे पास और ये बताना चाह रहे हो तुम सबको? मैम घूम फिर के आया था मेरे पास ये बेचारे को। क्या? मैम घूम फिर के तो मेरे पास ही आएगा बेचारा तुम और वापस। कोई दोस्त नहीं है उसके पास? नो मैम। इतने मैम बुरे अभी तू मुझे लोग हैं? मैसेज करेगा फ्री फायर खेलने आ रहा है। तुम मेरी क्लास में आना, रोज 7 में तुम्हारे फ्रेंड्स बनवा दूंगी मैं बेटा। हाँ तुम्हें मैम अपने एज के लड़कों के साथ जूनियर्स के साथ बैठेगा मैम। मैम उनसे उनसे ही ऐसी बात करेगा। बहुत बदतमीज होता है तुम प्रगुन। चलिए यार, ये बच्चों का दिमाग खराब हो गया, बताओ मुझसे क्या? अच्छा ओ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड रूथ। चलिए, सब हम देखते हैं महात्मा गांधी ने क्या किया होगा। जैसे कि प्रगुन ने कहा, आजकल पता नहीं प्रगुन को क्या हो गया, वो काफी चीज सही बता रहा है। Mahatma Gandhi was not in favor of the colonial education, right? Because it was glorifying colonialism, ना? वो colonialism को glorify कर रहा था, भाई क्यों ही होंगे उसके support में वो, right? Gandhiji's experience in South Africa not only changed his outlook on politics, but also helped him to see the role of education in the struggle against British, right? उनका political outlook तो change हुआ ही हुआ था, but उन्होंने ये भी देखा कि ब्रिटिशर्स के against अगर मैं fight करें तो हमारे education कितनी ज्यादा जरूरी है। He argued that the colonial education had created a sense of inferiority in the minds of Indians. जो colonial education है, जैसे कि हमने पढ़ा, वो Indians को primitive, savage, wild, useless, right? ऐसा करके दिखाती थी और खुद को इतना ग्लोरीफाई करती थी, तो लोगों को लग रहा है कि यार अगर मैं तुमसे कहती रहूंगी तो मैं बेकार हूँ। मैं ऐसे कह नहीं रही रूद्र आपसे, अगर मैं ऐसे कहती रहूंगी आप बेकार है, फिर आप खुद को बेकार समझेंगे, राइट? तो ऐसा होता है जब बच्चे, उनको यही पढ़ाया जाता है कि नहीं, इंडियन सोसाइटी तो बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल ही बकवास है, और वहां पे इतना अच्छा कुछ होता है। यही रीजन है आज कि इंडियंस इतना वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर चुके हैं, राइट? क्यों इतना हम लोग वेस्टर्न कल्चर को ग्लोरीफाइड मानते हैं? इंडियन कल्चर को लोग बिल्कुल ही समझते ही नहीं कुछ ना। जो नई जनरेशन आ रही है, जो जेनजी आ रहा है, वो अलग ही ट्रैक पे चल रहे हैं। दे आर नॉट वैल्यूइंग द इंडियन कल्चर, बिकॉज हमें, हमारी इतनी बुक्स हमने पढ़ी, हमें कहीं इंडियन कल्चर के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है? आप बताओ, यू हैव बीन स्टडीइंग इन स्कूल फ्रॉम 8 years, हैव यू स्टडीड एनीथिंग रिलेटेड टू योर कल्चर? No, ma'am. नो मैम। नो, कुछ बताया नहीं जाता है। और फिर हमें भी यही लगता है कि यार हमारे कल्चर में क्या है, क्यों नहीं क्यों रखने फास्ट, क्यों पहननी चूड़ी है ना, क्यों करना ये? बट the fact is that all of these things have scientific relevances. इन सब चीजों और कुछ ना कुछ relevance है। Now if you look, many great personalities of today, they read Bhagavad Gita, right? बहुत अच्छी personalities, whether they are film stars, whether they are philosophers, whether they are some successful entrepreneurs, normal people like you and me, they're not reading Bhagavad Gita just for the religious sentimental thing, they read it to get to know the truth of life, because in that book a lot of things are written which tell us how to behave or how to tackle a certain situation in our life, है ना? वो हमें बुक में इतने अच्छे से मेंशन किया है कि कैसे कैसे आपको अपनी जो नेचुरल सिचुएशंस आती हैं उनको टैकल करना है, राइट? अब ये सब हमें रिलीजियस बुक से हटा दी गई, सो हमें वो नॉलेज ही नहीं मिल पाई कभी, इसलिए हमें पता ही नहीं, इसलिए अपने कल्चर को वैल्यू ही नहीं करते, राइट? बट इफ यू सी, देन द कल्चर हैज रियल सिग्निफिकेंस इन आवर एक्चुअल लाइफ, है ना? हमने वो चीज कभी पढ़ी नहीं, हमें बताया नहीं कि जो पेरेंट्स बोलते हैं उनको तो वैसे कुछ नहीं समझते हैं, है ना? तो हमें लगता है कि जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है वही सब कुछ है, वी शुड बी लाइक दिस। नमस्ते की जगह वी हैव स्टार्टेड डूइंग हेलो हाय। डू यू नो व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ नमस्ते? क्या यहाँ पे किसी को पता है कि नमस्ते क्यों किया जाता है? उसका साइंटिफिक रेलेवेंस क्या है? डज एनीवन नो? मैम किसी में जैसे इंसान को रिस्पेक्ट कर देती है तो। रिस्पेक्ट सिर्फ नमस्ते करके ही होती है? वो तो वैसे भी कर सकते हो। इसका साइंटिफिक रेलेवेंस क्या है? रिस्पेक्ट तो आजकल का जनरेशन वैसे ही नहीं करता, तो नमस्ते क्यों करेगा? व्हाई डिड वी यूज्ड टू डू नमस्ते? डज इट हैव एनी साइंटिफिक रेलेवेंस अकॉर्डिंग टू यू? यस और नो? डू यू थिंक इट हैज? यस मैम। Yes, ma'am. व्हाट इज द साइंटिफिक रेलेवेंस? मैम joining both hands and shows joining the tips मैम of all the आशीर्वाद लेते हैं fingers मैम किसी की। together. वो देखो गूगल से पढ़ के बता रहे, बताओ रूल।
मैम आशीर्वाद लेते हैं किसी से? कुछ नहीं। नहीं, रुद्र गूगल से पढ़ के सही बता रहा है, बताओ रुद्र। बोलो बेटा, इतना टाइम नहीं है। रुद्र चौधरी, स्पीक अप। Yes, ma'am. Joining both hands ensures joining the tips of all the fingers together, which are denoted to the pressure points of eyes, ears, and mind. इससे क्या होता है, देखो जब हम दोनों हाथ ज्वाइन करते हैं तो हमारे जो फिंगर पॉइंट के टिप्स होता है ना, दे गेट प्रेस्ड, राइट। और आपने एक्यूप्रेशर का नाम सुना है? कुछ पॉइंट्स को प्रेस करके आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। तो व्हेन वी press all these points, so ये जो finger की tips में points हैं connected to our eyes, ears and mind. So when we press these points, then it helps us to remind that person or keep the image of that person in our mind for a longer time. हम उस इंसान को ज्यादा लंबे समय तक याद रखते हैं। This is a scientific relevance of doing namaste. इसलिए scientific नमस्ते किया जाता है। एक मंदिर में घंटा बजाने का भी एक साइंटिफिक रेलेवेंस है। एवरीथिंग हैज समथिंग, बट हमें वो कभी पढ़ाया ही नहीं गया। तो गांधी ने यही कहा कि जो इन लोगों को पढ़ाया, जो कॉलोनियल एजुकेशन मिल रही है, इससे क्या हो रहा है, उनके मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लग रहा है कि अरे यार हमारी सोसाइटी तो नहीं बकवास है, हमें तो उनके जैसा बनना है, वी हैव टू बी लाइक देम, राइट। So during he said to give millions the knowledge of English is to enslave them. इतने लोगों को जो इंग्लिश की नॉलेज मिल रही है इन्हें गुलाम बना रही है। That by receiving English education we have enslaved the nation. अभी ये एजुकेशन लेके हमने क्या किया है, पूरे के पूरे नेशन को उनका गुलाम बना दिया है। Because now everybody is just singing their song. They are saying that wow, what they are, what a lifestyle they have. We have to be like them only. So during the national movement, he urged students to leave educational institutions in order to show the British that Indians were no longer willing to be enslaved. इसीलिए नेशनल मूवमेंट के टाइम पे, नॉन कॉपरेशन के टाइम पे उन्होंने लोगों से बोला कि आप ये स्कूल्स छोड़ दो, ब्रिटिशर्स को दिखाओ कि अब हमें एंस्लेव नहीं होना है, we don't want to be like that. He strongly felt that Indian languages ought to be the medium of teaching them, then from their own teaching them education, right. देखो अभी ये कब हुआ है, इंडिपेंडेंस के 75 years बाद। अभी तक हमारे जो एजुकेशन चल रहा था, इट वाज गोइंग द सेम पैटर्न, हम एजुकेशन अभी तक फॉलो कर रहे थे। नाउ आफ्टर 75 years ऑफ एजुकेशन, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसको भी इम्प्लीमेंट होने में भी 15 से 20 साल मिनिमम बता रही हूँ मैं, और लगेंगे। दैट पॉलिसी सेज दैट अ चाइल्ड हैज द राइट टू स्टडी इन हिज और हर लोकल लैंग्वेज। अगर आप चाहते हो, मैम, you told yesterday. है ना, तो ये अब आ पाया, पहले नहीं आया था ये कितना इंपॉर्टेंट चीज थी ये। ओके, सो so he strongly felt that languages are crippling Indians. He studied that education in English has crippled Indians, distanced them from their social surroundings and made them strangers in their own land. आज हमें अपने कल्चर के बारे में आधी चीजें पता ही नहीं होती हैं, हम अपने ही लैंड में स्ट्रेंजर्स बन के रह गए, राइट। एंड he was enraged that he had to speak of home rule और इंडिपेंडेंस इन what was clearly a foreign tongue. उन्हें इंडिपेंडेंस के बारे में, होम रूल के बारे में भी इंग्लिश में बात करनी पड़ रही है, बिकॉज आज से आज एजुकेटेड क्लास था उसे इंग्लिश ही आती थी। यस दक्ष। मैम आधे लोगों को तो वेदों का नाम भी नहीं पता रहता है। सीरियसली आधे लोगों को तो वेद का नाम भी नहीं पता होता है। ओके, चलो then next is, yeah, so he was very enraged with it that he has to speak of this thing also in a foreign tongue and he could not practice in court in his mother tongue. आपको कोर्ट में भी वहां पे उन लोग को उस टाइम में इंग्लिश में ही बोलना पड़ता था because the judges were British only, right. So all that all official documents were in English, as were all the best newspapers, and that education was carried out in English for the chosen few, which was wrong. He did not blame the colonial powers for this. He saw that it was quite logical that they would want an elite of native Indians to become their rulers in both manners and values. वो तो चाहेंगे कि जो elite Indian class है वो उनके जैसी बने, right? Manners में और values में भी. So in this way, the empire could be consolidated. ऐसे वो empire को बांध के रखेंगे, they won't be able to break it. Then later in his life,
he declared that real freedom will come only when we free ourselves of the domination of Western education. Right? Real freedom तब मिलेगी जब हम खुद को Western education से बाहर निकाल पाएंगे. Western culture and Western way of living which have been ingrained सब. अब हम इतना westernized हो चुके हैं कि we are living like that, we are thinking like that. देखो न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट इंडिया में था क्या पहले? बताइए. Did we have the system of nuclear families in India? No, ma'am. कहाँ से आया? No, ma'am. West, ma'am. Foreign, ma'am. West. West से आया. Right. So, emancipation from this culture would mean real freedom for us. हमें इसमें से निकलना ही होगा तभी हमें real freedom मिल पाएगी. He was in favor of the introduction of productive handicrafts in school curriculum for two reasons. जैसे आप देखो अब बहुत सारे ना vocational courses आने लगे हैं schools में. ऐसा माना जाता है कि जब new education policy आ जाएगी then the kids will be आजकल होता है ना activity based learning में बच्चों को sewing भी सिखाई जाएगी. They will be taught stitching as well. The basic things. आजकल देखो जितने भी जो new entrepreneurs आ रहे हैं, right? वो चीजें जो हम प्रिमिटिव मानते थे, कौन करता था ये सारे काम, बट आज वो लोग सारे काम करके अपने स्मॉल बिजनेसेस स्टार्टअप कर रहे हैं, राइट? So now the things are coming up, people realizing the value of those things, right? So he was like the school should, a poor society such as Indian simply could not afford to provide education for all the children until the schools could generate resources from within. हमारी सोसाइटी इतनी गरीब हो चुकी थी उस टाइम पे, हम खुद तो अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बच्चों को अपने मर्जी की एजुकेशन देना. हमें गवर्नमेंट से एड्स चाहिए थी. एंड सेकेंडली द more financially independence that schools were, the more politically independent they could be. जितना ज़्यादा financially independent होंगे schools उतने ज़्यादा politically independent भी हो पाएंगे. What Gandhiji wanted to avoid was the dependence on the state, which he felt would mean interference from the government. Okay. Under the colonial rule, the teacher had prescribed a job to do that was based in what the authorities wanted children to learn. कॉलोनियल रूल के टाइम पे तो बस वो वही करते जो अथॉरिटीज बच्चों को कराना चाहते थे या सिखाना चाहते थे. टीचर बच्चों को वही पढ़ा रहा था जो ब्रिटिशर्स चाह रहे थे, बिकॉज द बुक्स वर प्रिस्क्राइब्ड इन दैट मैनर, राइट? सो then the teacher had a prescribed job, and Gandhiji found that the living word of teacher has very little value. A teacher who teaches from textbook does not impart originality to his pupils. अगर टीचर सिर्फ उन्हीं लाइन से चलता रहेगा, उन्हें सोसाइटी के बारे में जो और चीजें हैं वो नहीं बताएगा, तो बच्चों को सही एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, राइट? Whatever is written in book वो तो पढ़ना है ही पढ़ना, but they have to tell them the real truth as well, that this is not right. जैसे कि if we talk about, अभी you'll read when you go to higher classes, when the Vietnam was colonized, तो वहां पे भी यही किया कि पूरा का पूरा उनका करिकुलम चेंज कर दिया, पूरी टेक्स्ट बुक्स हटा दी, जहाँ पर उन्होंने अपने रूल को अच्छा दिखाया, बताया बाकी लैंग्वेजेस बेकार है, बाकी चीजों कुछ नहीं अच्छा है, हमारी लैंग्वेज बेटर है. तो वहां पे कुछ टीचर्स ऐसे भी थे जो बच्चों को बोलते थे कि ये सब गलत लिखा है इसमें, यू नीड टू सी द रियल ट्रुथ, है ना? जैसे हमारी सोसाइटी अगर हम बात करें तो पहले तो इंडियंस को दिखाया कि आपकी सोसाइटी बिल्कुल ही बेकार है, आपने इसमें कुछ नहीं किया. देन देयर वर थिंकर्स who taught the children that no, we have such great heroes who have done so much. If we talk about Ashoka, right, he was one of them. तभी फिर बुक्स को रिफ्रेम किया गया जब इंडिपेंडेंस के बाद, एंड थोड़ा सा उसको चेंज किया गया. The guidelines were the same, but the textbook, the content which was produced was different, right? Then we started glorifying our country, our heritage, our culture. आपने पढ़े होंगे GK में और geography में chapters like our heritage and culture, जिसमें monuments के बारे में पढ़ते हैं. We read about our heroes and all, right? Understood? Yes, ma'am. Yes, Any ma'am. doubts still here? No, ma'am. Ma'am. No, ma'am. Success कहाँ गया? Instagram चलाने? बताइए जैस्मिन. Where is your मैम brother? पता है. Oh, तुम लोग अलग अलग घर में रहते हो? नो मैम. पर ज्यादा छोटा है तो दिखता नहीं है कहाँ जा रहे हैं. चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें. Falak, you sent me the PDF yesterday. Yes, sir. No, ma'am. Kunjal sent it I yesterday. have only till page number 63.
And the chapter is still how many? Like how many pages? Ma'am, over after 63. It is exercises. It's exercise after 63. Chalo, last topic. Yes. Chalo, Daksh, you read. Rabindranath Tagore, a poet, novelist, musician, and playwright, Musical had nahi, his own musician. It's musician. musician, Musician and nahi, musician. musician, Shian. Shian, Musician. and playwright had his own version of education. Tagore was of the view that creative learning Tagore could be was. encouraged. Tagore was. Tagore was. Tagore was Hmm. of the view that creative learning could be encouraged only within a natural environment. So he chose to set up his school. Ma'am, what is it written? So he said to choose a school that is Shanti Niketan. Shanti Niketan in 1901. The school was 100 kilometers away from What is Calcutta. was? कैसे साउथ इंडियन से ना बोल रहे हो was क्या Was. होता है? It's was. Was 100 kilometers away from Calcutta in a rural setting. He saw it as an abode of peace, Shanti Niketan, where living in harmony with nature, children could cultivate their natural creativity. Okay, stop here. In एक बात बताऊं तुम्हारी क्लास में इतने ही बच्चे आते हैं बाकी लेक्चर्स में भी yes, ma'am. What is the maximum strength of your class in online lectures? Ma'am, 12 students. कृष्णा अरे कृष्णा ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं मैम एक आध करता है, सिर्फ मैथ का करता है मेरे हिसाब से. अच्छा मैम वो अटेंडेंस लगाने के लिए सब कर लेते हैं. मैम अटेंडेंस लग जाएगी ना मैम, तो मैम पूरे दिन का अटेंडेंस लग जाती है बस. ओ बस कितने उसमें भी 10-12 ही आ रहे हैं यस मैम. बहुत प्यारे बच्चे हैं यार वेरी गुड मैम आधी क्लास से भी कम आती है ऑनलाइन में. वेरी नाइस वेरी गुड जब हमने रविंद्रनाथ टैगोर की बात करी ये एक पोएट एंड नॉवेलिस्ट थे यार ये कल करते हैं चलो कल एक्सरसाइज भी करेंगे यार मैं तुम लोग को एक वो देती हूँ डिबेट का टॉपिक मुझे उस पर 5 मिनट डिबेट करके दिखाओ द टॉपिक इज शुड स्कूल्स बी विदाउट टीचर्स यस और नो बताओ क्या स्कूल टीचर्स के बिना होने चाहिए स्कूल में टीचर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए मैम होने चाहिए होने मैम चाहिए होने चाहिए. कोई नो में नहीं नो बोलता होने चाहिए. होने चाहिए क्या तरीका है nobody wants school without teachers मैम रोबोटिक टीचर होने मैम चाहिए. टीचर ही नहीं होंगे तो मैम फिर पढ़ाएंगे कैसे? स्कूल पढ़ने आते हो रुद्र ने कहा रोबोटिक टीचर्स होने चाहिए रुद्र करवा दे मतलब ऐसा मैम रुद्र के हिसाब से तो क्लास में एक एक टैब भी होना चाहिए. वाह रुद्र चाइना चले जाओ बेटा वहां पे है ऐसा कोरोना के साथ टैब मैम फ्री रुद्र के हिसाब से तो मैम गेमिंग फोन दे देना चाहिए इसको, या पीसी वगैरह, और यूट्यूब पे लाइव करने को कह दीजिए बस मैम. बैठ के वही करेगा ये. मैम बस ये कर सकता है, ये और कुछ तो कर नहीं सकता है क्योंकि मैम रघुन यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट देखो आजकल बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है क्या पता कल को रुद्र बहुत बड़ा गेमर बन जाए फिर तुम उसके साथ फोटो क्लिक करवाओ मैम मैम मेरे से तो हार जाता है मैम गेम में. मैम उसके बाद मैं उसको लॉलीवुड दिखाता हूँ, फिर वो जो बेशरम की PG तरह gamer चला है। मैम जाता है. वैसे मैम रोबोटिक टीचर शुड बी देयर फुल मैम टेक्नोलॉजी स्कूल मैम ऑनलाइन. रोबोटिक अच्छा अच्छा बताओ व्हाट डू यू थिंक दैट द रोबोट्स डू यू थिंक रोबोट्स शुड रिप्लेस ह्यूमन टीचर्स इन स्कूल्स व्हाट विल बी Yes, द ma'am. purpose of that and will there be any No, ma'am. cons चलो दक्ष why do you think they should replace robotic teachers क्यों होने चाहिए
बताओ दक्ष क्यों मैम नहीं तब तो चाहिए? ये करेगा मैम, लंच पीरियड होगा ना मैम, तो मैम रोबोट्स में जाके फीड कर देगा, खाना बना के लाओ हमारे लिए। तो मैम खाना बना के लाएंगे वो बेटा वो दक्ष के लिए। टीचर होगा, खाना नहीं बना के लाएगा तुम्हारे लिए। रोबोट बेवकूफ थोड़ी होते हैं, उनमें भी दिमाग होने लगे। मतलब दिमाग नहीं होता है, मतलब प्रोग्रामिंग अच्छी होने लगी है उनकी। मैम रुद्र की तरह। तमीज ही मत करो प्रगुन। प्रगुन यू टेल व्हाई देयर शुड बी नो रोबोटिक टीचर्स। ये अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मैम उसके बिकॉज रेलेवेंस में है। मैम मैम रोबोटिक टीचर्स होंगे तो मैम वो हमें अच्छी तरह पढ़ा नहीं पाएंगे, और मैम हम हंसी मजाक भी नहीं कर पाएंगे बिल्कुल ऐसे तरह जैसे हम अभी कर रहे हैं। हम्म वेल सबका मेंटल लेवल अलग है। हमारी क्लास में दक्ष भी है, जैस्मिन भी है, फलक भी है, फिर रुद्र भी है। सब बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। कुछ को पीटना पड़ता है। रोबोटिक टीचर, सोचो रोबोटिक टीचर ने तुम्हें मार दिया, उसका एक हाथ तुम्हारे कितनी तेज पड़ेगा? समझ रहे हो रुद्र? तो मैम उसका मैं हाथ भी तो टूट जाएगा ना, मारेगा तो ज्यादा थी। उसका हाथ 3 का होगा बेटा, वो ज्यादा स्ट्रांग है तुम्हारा गाल। व्हाट वुड बी मोर पावरफुल? मैम अगर उनकी बैटरी डाउन हो गई तो? वो तो चार्जिंग कराई जाएगी। बताओ बच्चे, चार्ज अभी तुम लोग क्लास 9th में जाओगे। तो इन क्लास 9 देयर अ चैप्टर इन इंग्लिश, पहला चैप्टर है द फन दे हैड। सो उसमें ये दिखाया गया कि वो बच्चे रोबोटिक टीचर से ही पढ़ते हैं, उनका कोई स्कूल नहीं होता, डोंट गो टू स्कूल। उनका रूम होता है घर में, एक जो स्कूल होता है उसमें एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है, एक रोबोटिक टीचर पढ़ाता है, फिर उन्हें एक नोटबुक मिलती है जिसमें वो पढ़ता है रियल स्कूल्स के बारे में। एंड देन दोस किड्स फील सो एनवियस ना, जब उन्हें पता है कि वाओ पहले स्कूल ऐसे होते थे, सब बच्चे एक साथ जाते थे, मस्ती करते थे, उनका एक ह्यूमन टीचर उन्हें पढ़ाता था। बिकॉज जो रोबोटिक टीचर्स की पढ़ाई हो जाएगी वो बहुत बोरिंग हो जाएगी। जैसे अभी हम चाहें तो हम सारी क्लासेस यूट्यूब से ले सकते हैं, पर हम क्यों यूट्यूब से लेते हैं? आप लोग क्यों अपने पर्सनल ट्यूटर्स लगाते हो? यूट्यूब से भी तो पढ़ सकते हो। व्हाई डू यू गो फॉर ट्यूटर्स देन? व्हाई डू यू गो फॉर टीचर्स देन? बताओ। मैम देयर मेनी एप्स मैम, अनअकैडमी मैम, वेदांत। तो अनअकैडमी वेदांत में भी आप वो लेते हो जहाँ पे आपको पर्सनल अटेंशन मिलता है। सिर्फ यस यूट्यूब मैम। से या सिर्फ वीडियो देख के पढ़ने से क्यों नहीं बच्चा पढ़ पा रहा है इतना अच्छा, जबकि वो तो फ्री मिल रहा है। मैम पढ़ सकते हैं मैम वैसे, मैं यूट्यूब से भी मैम। तो क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? दक्ष तुम यूट्यूब पे पढ़ना, क्लास मत लो ऑनलाइन। क्यों नहीं पढ़ पा रहे यूट्यूब से दक्ष, ये बताओ। मैम क्योंकि मैम आमने जैसे मैं, सामने होके मैम बातें नहीं हो पाती। बात है, चलो ये तो तुम्हारी बात अलग हो गई, बट और मैम जैसे मैम अगर मैम डाउट हुआ तो मैम कैसे मैम सॉल्व करेगा मैम वो? राइट। जो वो भी आता है टीचर, जो रोबोटिक टीचर आता है वहां पे भी वही आता है। वो आपको, जैसे भी हमें कुछ समझ में नहीं आया, हमने गूगल किया, हमें गूगल पे उसका आंसर तो मिल जाता है, बट हमें उसे समझाने वाला भी तो चाहिए ना, जो हमें उसे एक हमारे लेवल के अकॉर्डिंग समझा पाए, है ना? ऐसा में सब चीज गूगल पे मिल जाती है, अब सब कुछ ऑनलाइन मिल सकता है। सारी इन्फॉर्मेशन जो एक ह्यूमन टीचर के पास नहीं भी होगी, वो इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास यूट्यूब से आ जाती है। बट स्टिल वी नीड समवन टू कॉम्प्रिहेंड दैट, वो हमें हमारे लेवल के अकॉर्डिंग उसे ईज आउट करके समझा पाए। एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है, डज मल्टीवर्स एग्जिस्ट, यस और नो? क्या मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है? तुम लोग को पता है नो मैम। मल्टीवर्स क्या होता है? नहीं पता? यू गाइस नो अबाउट मल्टीवर्स और नॉट? मैम मुझे पता है। क्या होता है रूथ मल्टीवर्स? हाँ गूगल कर ले बेटा। मैम हमारे जैसे ही दूसरा यूनिवर्स। क्या हमारे जैसे दूसरा यूनिवर्स है? नो मैम मैम। हो अरे सकती है। यार तुम लोगों ने नो एवेंजर्स नहीं मैम। देखी है? मैम देखिए मैम मल्टीवर्स। मैम मैं नो पढ़ाई करने लग मैम। गया हूँ मैम, तो मैं मैम एवेंजर्स डॉक्टर। वगैरह देखना नहीं है। हाँ हाँ, रघुन आना तुम्हें स्कूल में ही है वापस। मैम आ जाऊंगा मैम। तो अब से आज प्रगुन ये वर्ड देके जा रहा है हम लोग को कि प्रगुन की 100% अटेंडेंस होगी टिल मार्च। ओके मैम। प्रगुन वर्ड है ये तुम्हारा, देख लो, अपने अपनी बात से नहीं मुकरता इंसान। यस मैम आ जाऊंगा। चलो वेरी गुड। The meeting is about to end. अब हम आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तो हम इसके करेंगे ऑफलाइन क्वेश्चन। क्लास। हाँ तो ऑफलाइन क्लास होगी, वाह Yeah. फाइनली। चलो तब तक